आज हम सीखेंगे पाठ आपका लेसन 15 का। देखिए लेसन 15 जो आपका चैप्टर 15 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर आपका बच्चों, आज हम इसके सीखेंगे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सीखेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। आप इस पे अच्छे से एक एक प्रश्न को देखेंगे और वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त हो। आइए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 25:35। तो देखिए आपका 25:35 है बच्चों, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में करना है? सिंपल फॉर्म में करना। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आपका 5:7 है, बी है 7:5 है, सी आपका 25:35 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, इसको सिंपल करना। हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपका है रेशियो 25:35 है। इसको क्या करना है बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपल का मतलब कि इसको छोटा करना है। क्या करना है? इसको छोटा से छोटा करना है। तो देखिए हम 5 से कट कर रहे हैं, तो 5 बचे 25, 5 सते 35, तो हो जाएगा बच्चों 5:7। क्या हो जाएगा? 5:7। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो 25:35 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 5:7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। अब आइए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों। द रेशियो बिटवीन द 1 आवर टू 1 डे। आपको बताना है कि एक दिन और एक घंटे का रेशियो क्या होगा बच्चों, यही बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 1:6 है, 1:1 है, 1:24 है और डी है 24:1 है बच्चों। तो आप देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम हल कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या फिर सॉल्व भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, जो आप अच्छा लगे लिखिए। चलिए अब हम जानते हैं कि 1 आवर में होता 1 डे में होता 24 आवर। 1 डे में होता है 24 आवर। मतलब यह है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और आपको रेशियो बताना है 1 आवर और रेशियो बताना 1 डे से। चलिए बच्चों, तो 1 आवर है तो 1 आवर रहने दीजिए। और 1 डे अभी हम जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24, अब ये भी किस में बदल गया? घंटे बदल गया। तो रेशियो क्या मिल गया आपको? 1:24। रेशियो क्या मिल गया? 1:24। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों कि एक दिन और एक घंटे का एक दिन से रेशियो बताना था, अनुपात बताना था, तो हो जाएगा 1:24। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है if A, B, C and D are 4 numbers such that AB का रेशियो दिया गया 2:3 है, BC का रेशियो दिया गया 4:5 है, CD का रेशियो दिया गया 5:8 है। देन मींस तब आपको बताना है AD इज इक्वल टू, तो AD किसके बराबर होगा? A के बराबर, B वाले के बराबर, कि C वाले के या फिर D वाले के बराबर। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, इसको हम टेक्निक से लगाएंगे। आप इसको एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए हम लिखते हैं ए और रेशियो बी का मान दिया गया बच्चों। देखिए तो बहुत इसको इजीली हम लगाएंगे, थोड़ा टेक्निक लगाकर। देखिए तो ए बी का जो रेशियो दिया गया है 2:3 है बच्चों, ठीक है। चलिए बीसी का रेशियो क्या दिया गया है? तो बीसी का रेशियो दिया गया है 4:5 दिया गया। चलिए CD का रेशियो क्या दिया गया बच्चों? तो CD का रेशियो है 5:8 है। बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए आपको AD का मान बताना एकदम साधारण टेक्निक।
इसका गुणा कर दीजिए, क्या करिए, इनका सबका गुणा कर दीजिए तो ए मिल जाएगा, और इसका पूरे गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। मतलब समझिएगा बच्चों, केवल आपको ए और डी का रेशियो बताना, किसका रेशियो बताना है, ए और डी का रेशियो बताना बच्चों। तो ए का कैसे आएगा, देखिए इसका 2 का 4 से गुणा कर दीजिए, 4 का 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका किसका मान मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा बच्चों। और फिर बताना डी का, तो डी के लिए आप गुणा कर दीजिए लास्ट वाले का, 3 गुणे 5 गुणे 8, तो 3 गुणे 5 गुणे 8। अगर आप इस टेक्निक से क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपको समझने में भी समस्या होता है। तो आप ऐसे ए बी लिख लेंगे, ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान। आपको बताना ए डी का मान, तो देखिए ए का मान ए बी सी का गुणा कर लेंगे, ए का मान आ जाएगा, ए बी सी का मान है ये 2 गुणे 4 गुणे 5, एकदम इजी भाषा में। बी सी का मान क्या हो जाएगा, तो बी सी डी का मान जब हम गुणा कर लेंगे तो आपका डी का मान मिल जाएगा, तो डी बी सी डी का मान क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 8 है। अब इस प्रकार से ए डी का आपको मान यहाँ पर बच्चों प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो कट रहा है वो कट कर सकते हैं हम, तो 5 से 5 हम कट कर दिए, फिर देखिए क्या कट होगा इसमें, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4। मतलब बच्चों कि यहाँ पे केवल बचा एक का, एक से गुणा एक में करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होगा, और रेशियो तो रेशियो। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब आप इस प्रकार से देख रहे हैं बच्चों कि जो आपका क्वेश्चन का जो एडी का मान आ रहा है, कितना आ रहा है, 1:3, 1:3 आ रहा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, तो आपका कि ए बी का जो मान है 2:3 है, बी सी का मान 4:5 है, सी डी का मान 5:8 है। तो ए डी का मान बताना बच्चों, तो ए डी का मान, ए का मान निकालने के लिए इन तीनों का गुणा, डी का मान निकालने के लिए इन तीनों का गुणा, आसान भाषा में। चलिए तो ए का मान निकालना है तो 2 गुणे 4 गुणे 5 कर दिए, अनुपात है डी, रेशियो डी। अब डी का मान निकालना है तो 3 गुणे 5 गुणे 8 कर दिए, 3 गुणे 5 गुणे 8। अब देखेंगे जो कट होगा कट कर लेंगे, तो 2 एकम 2, तो 2 चौको 8, 4 एकम 4, और यहाँ पे भी 4 एकम 4, 5 से 5 कट हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 1 जा 1, और 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो एडी का जो आपका वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1:3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 1:3 इन द सेंस की तीसरे का ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 116 एंड देयर रेशियो इज 2:3:4। द नंबर्स आर, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों कि 3 संख्याएं दिए गए हैं, 2 3 4 के रेशियो दिया गया है, और जो तीनों का जो स्क्वायर है कितने के बराबर है, 116 के बराबर है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 सही है, कि बी में 4 का 9 का 16 सही है, कि सी में 4 का 6 का 8 सही है, कि डी में 8 का 12 का 6 सही है। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप करना क्या है इसमें, आप इसको मान लीजिए जैसे 3 संख्या, पहला हो गया या दूसरा हो गया और ये क्या है तीसरा हो गया, क्योंकि आपको कंपटीशन में एग्जाम फाइट करना है, कम समय आपको क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना है। देखिए तो हम मान लिए कि पहला 2x है, दूसरा 3x है, और चौथा क्या है 4x है। अब मान लिए जो संख्या दिया गया था वो संख्या वही लिखे, यहाँ पे x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, फिर z मान सकते हैं, आपकी इच्छा जो आपको अच्छा लगे। तो हम मान लिए कि पहला 2x है, दूसरा 3x है, तो तीसरा क्या है 4x है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ है कि जो इनका रेशियो में है, अनुपात में है, अब हम कर रहा कि तीनों का स्क्वायर जो है, तो देखिए पहले का 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, और कितने के बराबर है तीनों का स्क्वायर 116 के बराबर है बच्चों। तो अब हम इसको लिख लिए हैं कि पहले का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर, और चौथे का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, और तीनों किसके बराबर 116 के बराबर। अब देखिए इसको हल करिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 की 9, x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 को 16, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 116 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तो 16 4 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, x का स्क्वायर बराबर 116 हो जाएगा।
29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 एक्स स्क्वायर बराबर 116। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको चाहे तो कट कर सकते हैं यहीं पे। देखिए आप 29 से भाग कर लीजिए, 29 से 116 में देखिए कवर में भाग जाएगा। तो अगर हम करें इसका, ठीक है 4 बार करते हैं तो 4 9 36, 3 बचेगा, 4 9 36, 3 बचा ना, और 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 29 से करना, 29 और 29 का पहाड़ अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। 29 से करना 29 और 29 का पहाड़ जब 4 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 है। हम बगल में भाग करके भी दिखा दिए हैं। तो मतलब यह है बच्चों कि यक्स स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। यक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर यक्स की बात करेंगे हम, तो अगर इधर से वर्ग हटाएंगे बच्चों तो इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है। तो अब यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं, यक्स का मान 2 गुणे 2। अगर वर्गमूल में कोई संख्या 2 बार है बच्चों तो बाहर निकल सकता है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे अगला स्टेप कि यक्स बराबर 1 2 बाहर निकालेंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 2। यक्स का मान कितना मिला बच्चों, 2 मिला है। और आप तीनों संख्या माने, 2 यक्स माने पहला, दूसरा 3 यक्स, चौथा 4 यक्स माने बच्चों। चलिए अब हम इसको अब इस तीनों संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यक्स का मान निकाल लिए हैं, तो क्या निकाले, यक्स का मान निकाले हैं आप, 2 आया बच्चों। तो अब आपको बताना पहली संख्या 2 यक्स, दूसरी संख्या 3 यक्स माने है, चौथी संख्या आपका 4 यक्स है। तो इसका मतलब यह है कि 2 गुणे 2, 3 यहाँ पे अनुपात चाहे तो लगा भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 3 गुणे 2, यहाँ पे 4 गुणे 2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपाते, 3 दूनी 6 अनुपाते, 4 दूनी 8। तो पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 8, यही तीनों संख्याएं हैं। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यही बताना था कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो पहला 4 अनुपात 6 अनुपात 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या आपका बच्चों करेक्ट है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करने थे। नंबर 5 आपका है कि इफ a upon b equal to 7 upon 9 and b upon c equal to 3 upon 5 then the value of a b c is। बहुत आसानी से समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कि 7 अनुपात 9 अनुपात 15 है। बी है आपका, इंग्लिश में अगर इसको पढ़े तो 7:9:5 है। सी आपका है 21:35:45 है। डी आपका है 7:3:15 है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान बताना बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको हम, तो यहाँ पे ए अपान बी जो रेशियो दिया गया है, ए अपान बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपान बी है और बी अपान सी है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि ए रेशियो बी बराबर 7:9। ए अपान बी को हम लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी और 7/9 लिख सकते हैं 7:9। बी अपान सी को लिख सकते हैं बी रेशियो सी बराबर 3:5 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आपको मान बताना है यहाँ पे किसका, ए बी सी का। तो बहुत आसान तरीका है इसका, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए क्या करेंगे हम, फिर अभी बताए हैं कि जब ए का गुणा करना, ए का मान आपको निकालना है तो जो इसके जस्ट सामने रहेगा इसका गुणा करेंगे, मतलब कि ए बी का गुणा करेंगे। तो ए बी का स्थान पे क्या है 7 गुणे 3 है बच्चों। क्या है, ए बी का स्थान पे 7 गुणे 3 है। अब बी का जब मान निकालना है तो बी का मान निकालने के लिए बी गुणे बी करते हैं। क्या करते हैं, बी गुणे बी करते हैं। तो बी गुणे बी मतलब क्या 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 हो जाएगा बी वाले का मान। और जब सी की बात करेंगे बच्चों तो सी का जो रेशियो होगा देखिएगा, तो सी का रेशियो हो जाएगा बीसी, लास्ट वाले का गुणा करेंगे बीसी। तो मतलब कि 9 गुणे 5 हो जाएगा, 9 गुणे 5। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों क्या किया गया। फिर देखिए एक बार,
ए का मान निकालने के लिए इसका गुणा दोनों का कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा मतलब कि 7 गुणे 3 कर दिया, ठीक है। अब बी का मान निकालना है तो इसका गुणा करेंगे, 3 गुणा कर देंगे। तो बी का मान निकालना है तो 3 गुणे 9 कर दिए बच्चों। अब सी का मान निकालना है तो बीसी का गुणा कर देंगे जो लास्ट में है, तो लास्ट में क्या 9 गुणे 5 है। यह पूरी प्रोसेस है एबीसी का मान निकालने का। देखिए बच्चों अब आपका इसको हल कर सकते हैं, चाहे तो देखिए 3 एकम 3 त्रिकी 9। तो अब आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का जो रेशियो आ गया, देखिए क्या है बच्चों, तो इसका रेशियो है 7 एकम 7 अनुपाते 9 एकम 9 अनुपाते, अब 5 यहाँ 15 हो जाएगा बच्चों। तो यह पूरी प्रोसेस है एबीसी का मान निकालने का, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों तो ए बी सी का जो मान निकला 7:9:15 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है 7:9:15, 7 अनुपात 9 अनुपात 6 आपका है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका यह है कि 7:13 है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि आपका रेशियो कितना होता है 2:3 होता है। देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए क्या करेंगे आप 7:13 दिया तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 7/13। क्या लिख लिए 7/13 लिख लिए, और इसको कितना करना 2/3 करना। 2:3 को हम लिख लिए 2/3 और 7:13 को लिख लिए 7/13। अब क्या जोड़ना है तो हम दोनों में यक्स जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए यक्स जोड़ दिए। क्लियर है बच्चों, 7 में भी यक्स जोड़ दिए और 13 में भी क्या जोड़ दिए यक्स जोड़ दिए। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि लेट दैट नंबर इज यक्स, कि वह संख्या क्या मानव संख्या क्या यक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 7 में भी यक्स जोड़ दिए हम, 13 में भी यक्स जोड़ दिए, तो अब आपका हो गया बराबर किसके 2/3 को। अब हम 3 गुणा कर लेंगे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 7 21 हो जाएगा प्लस 3 यक्स हो जाएगा बराबर, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा प्लस 2 यक्स हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे देखिए यहाँ इधर 3 यक्स है, या प्लस 2 यक्स जब इधर जाएगा तो -2 यक्स हो जाएगा, या 26 है, या प्लस 21 जब इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। 3 यक्स में से 2 यक्स घटाएंगे तो 1 यक्स होगा, और 26 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से यक्स का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही इस प्रश्न में बताना था कि हम क्या जोड़ दें इसमें 7:13 में कि रेशियो कितना होता है 2:3 होता है। तो क्या किया गया 7 और 13 को हम बटे के रूप में लिख लिए हैं, और दोनों में यक्स जोड़ दिया बराबर 2/3, तो 3 7 21 प्लस 3 यक्स हो जाएगा, 13 दूनी 26 प्लस 2 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यक्स है प्लस में जाएगा तो -2 यक्स हो जाएगा, 26 है प्लस 21 जाएगा तो -21, 3 यक्स बराबर 5। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था। अगर वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।